हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं इस वीडियो में आपको विंडो 10 को विंडो 11 में अपडेट करना बताऊंगा, वो भी ओरिजिनल अपडेट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे इस लैपटॉप पर अभी मैं राइट क्लिक कर रहा हूं तो कुछ ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। ये ऑप्शन विंडो 10 में आते हैं। पर्सनलाइज करेंगे, कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। ये इस प्रकार की इसकी थीम्स होती है। ये विंडो 10 है। अगर इसके हम ऑप्शन देखें तो इधर से खुलते हैं, किनारे से इस प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये विंडो 10 है। हम इसे विंडो 11 में अपडेट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं एचपी का जो लैपटॉप होता है उसके संग एचपी हो, एसर हो, आजकल जो भी लैपटॉप आ रहे हैं जो विंडो 10 बेस्ड आए थे थोड़े समय पहले, उन सब पर अपडेट आ चुका है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको नहीं मालूम है कि वो अपडेट को हम कैसे अपडेट करें और विंडो 10 को विंडो 11 में कैसे पहुंचा सकते हैं या विंडो 11 में कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो के द्वारा करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे सेटिंग में। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद हम इस सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे विंडो अपडेट्स खुल के आ रहे हैं। जैसे कि मेरे लैपटॉप पर ये दिखा रहा है विंडोज़ 11 वर्जन 22H2 इज़ रेडी एंड इट्स फ्री। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप करना चाहें तो गेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ विद अ न्यू लुक, न्यू फीचर्स एंड एनहांस सिक्योरिटी। मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है लैपटॉप की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी विंडो 11 के लोड करने से। इसका जो लुक है देखने में भी ये कुछ नई लगेगी, इसमें फीचर्स भी कुछ नए होंगे। तो और मैं आपको बता दूं, जनरली मैंने विंडो 11 यूज़ करी है, उसकी स्पीड भी विंडो 10 से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हम इसे डाउनलोड पर बस हमें क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने से पहले हमें नेट को अपडेट कर लेना है। हमारा जो लैपटॉप है वो हमारे नेट से अपडेट हो जाए। अगर आप वाईफाई है आपके पास तो आप वाईफाई खोल लीजिए। अगर आपके पास मोबाइल में हॉट स्पॉट है तो आप मोबाइल का हॉट स्पॉट खोल लीजिए। हमारा नेटवर्क कनेक्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर ये वाईफाई बन के आ रहा है, पीसीईओ का इंटरनेट एक्सेस भी दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा नेट कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो पीसीईओ कनेक्टेड है। अब हम क्या करने वाले हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पर पूछा सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स लेटेस्ट अपडेट जून 2021। मैंने जून 2021 में अपडेट किया था, उसके बाद लैपटॉप अपडेट नहीं किया है। मैं एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल कर देता हूँ। ये इंस्टॉलेशन मेरी चालू हो गई है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं डाउनलोडिंग लिखा हुआ है 0%। ये 0% से बिल्कुल 100% हो जाएगा। कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट होगा। आपको ये सब कुछ करने से पहले अपने प्रोग्राम्स को सेव कर लेना है, हटा लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं जो सी ड्राइव के अंदर दिए हुए हैं, सिर्फ सी ड्राइव की बात कर रहा हूँ मैं, सी ड्राइव के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनमें कुछ प्रोग्राम आपके गायब हो जाएं विंडोज़ 11 अपडेट होने का। तो इसलिए प्रॉपरली उन्हें जो भी काम आपका सी ड्राइव में उसे आप डी ड्राइव या ई ड्राइव में ले लीजिएगा और बाकी सॉफ्टवेयर को आप छोड़ दीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए डाउनलोडिंग हो रही है। अब आप इसे लगभग नेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा, लेकिन लगभग ये 2 घंटे तो ले ही लेगा और उसके बाद ये आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद मैं दिखाता हूँ ये लैपटॉप आपको कैसा लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्ट एक्टिव आवर्स, और देखिए यहाँ नोटिस में भी दिया हुआ है कि 7 and 20, बिटवीन 7 to 20, रेगुलर यूज योर डिवाइस बिटवीन 7 to 20। देखिए यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ दी हुई है, विंडोज टू ऑटोमेटिकली अपडेट योर एक्टिव आवर्स टू मैच योर एक्टिविटी। यू वोंट मतलब होता है विल नॉट। यू वोंट रीस्टार्ट योर अपडेट्स ड्यूरिंग द टाइम, मतलब आपको रीस्टार्ट नहीं करना है, चाहते हुए भी रीस्टार्ट नहीं करेंगे
नहीं करेंगे आप, इसे रिस्टार्ट करेंगे तो ये एक्टिवेट जो चल रहा है ना डाउनलोडिंग, ये ख़त्म हो जाएगी। तो अभी तो हमारा पास नेट भी है और देख लेते हैं आज हम। आप ये काम रात को करिए, जिससे कि रात के समय जो नेट होता है प्रॉपरली यूज़ होगा, आपको लैपटॉप का यूज़ भी नहीं पड़ेगा। 2-3 घंटे में आपका लैपटॉप जो है ये पूरा अपडेट हो जाएगा। देखिए अगर आप इस किनारे पे देखें तो इंस्टॉलिंग विंडोज़ 11 ऑन एलिजिबल डिवाइस, तो जो एलिजिबल डिवाइस है उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है कौन सी डिवाइस है जो आपके इसके एलिजिबल है। सही है, देखिए आ गया बिफोर योर बिगिनिंग। सही है, विंडोज़ 10 वी रिकमेंडेड want to install विंडो 11 ऑन मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या है मिनिमम सिस्टम्स की? करंटली रनिंग विंडोज़ 10, मतलब आपके करंटली में 10 रनिंग होना चाहिए, उसी पर विंडो 11 हो सकती है। पीसी हेल्थ चेकअप वगैरह ये सॉफ्टवेयर सारे लोड होने चाहिए आपके पास। तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली सिस्टम ये सारी चीज़ें आपके लिए कर देगा। कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करनी है वॉलपेपर से रिलेटेड, डाउनलोड द ऐप, तो वो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चल रहा है। मोर अबाउट विंडो 11 के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप किनारे पे यहाँ पर विंडो 11 के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए अब मेरी ये विंडोज़ अपडेट हो गई है। आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं राइट क्लिक करूं तो यहाँ पर जो आइकन्स हैं वो बिल्कुल चेंज हैं। जैसे कि देखिए मैंने राइट क्लिक किया तो बिल्कुल अलग से आपको आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे। ये पॉपअप मेन्यू कहलाता है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे ना शो मोर ऑप्शंस का भी एक ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पहले ये जो मेन्यू हुआ करता था बीच वाला, ये बीच में नहीं होता था। ये मेन्यू आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर हुआ करता था, इस जगह पर हुआ करता था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हुआ करता था। अब ये मिड में आ गया है, तो ये भी मालूम पड़ता है विंडो 11 में मिड में दिया हुआ है। यहाँ पे क्लाउड्स का बटन दिया हुआ है कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, और जो स्टार्ट बटन है वो भी मिड में आपको दिखाई दे रहा है। स्टार्ट बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू भी बिल्कुल चेंज हो गए हैं। यहाँ पर सारे के सारे आइकन्स के रूप में आपको सारे सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं। पहले एक मेन्यू आता था, उस मेन्यू के अंदर ये सारे ऑप्शन हमें दिखाई देते थे। इसके अलावा अगर मान लीजिए जैसे सेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है, हमें यहाँ से लेना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके हम सेटिंग भी ले सकते हैं। बाकी आप आइकन्स भी देख रहे होंगे, दिस पीसी का आइकन भी चेंज हो गया है। यहाँ देखिए अब मुझे कुछ सेटिंग या तो मैं यहाँ से खोल सकता हूँ, नहीं तो आप क्लिक करेंगे तो मेन मेन्यू में भी आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, विंडोज़ अपडेट देखना है। विंडोज़ अपडेट हमने यहाँ किया था, देखिए आइकन थोड़े थोड़े 3D से हो गए हैं और यहाँ लिखा है यू आर अप टू डेट, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है इस समय लैपटॉप जो है वो अप टू डेट हो चुका है, इसको किसी भी अपडेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब मैंने अपडेट पे क्लिक किया था तो उससे पहले उसमें 4-5 अपडेशन और भी आए हुए थे, तो पहले वो अपडेट हुए, फिर विंडो 11 अपडेट हुई। सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसको करने से पहले आपके पास डेटा इतना होना चाहिए, अगर आप पे ज़्यादा अपडेशन है इतना डेटा होना चाहिए कि आपका काम बीच में रुके ना। जैसे मेरा काम रुक गया था क्योंकि डेटा ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने दोबारा दूसरे दिन उसे चालू किया तो उसमें फिर मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ा था। लेकिन आप अगर अप टू डेट लगा के आप भूल जाइए, 2 घंटे के अंदर आपका लैपटॉप अपडेट हो जाएगा, 2-3 घंटे के अंदर। कभी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है अगर अपडेशन ज़्यादा आए होंगे तो। अपडेट्स कब हमने अपडेट किया, पॉज अपडेट, अपडेट हिस्ट्री, एडवांस ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए जो आइकन्स हैं बैटरी वगैरह का, ये सारे आइकन थोड़े से चेंज हो गए हैं, थोड़ा हल्का सा 3D सा हो गया है इसके अंदर। तो बस यही आपका विंडोज़ 11 के अंदर चेंज है। बाकी इसकी स्पीड भी थोड़ी तेज़ होती है विंडो 11 की, थोड़ी सिक्योरिटीज़ ज़्यादा है विंडो 11 में, इसलिए अब जो नया युग है वो विंडो 11 का आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।